हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक ऐसा इंसिडेंट या किसी की ऐसी हरकत डिस्कस करूंगी जो कि अपेरेंटली बहुत रोचक है और बहुत ही सुर्खियां बटोर रही हैं और बहुत ही वायरल जा रहा है पूरे दुनिया भर में फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। ये बंदा है यूके का, अफ्रीकन ब्रिटिश, और उसने एक इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जाके, जिसका नाम है गोविंदा, देखिए क्या हरकत। It's a vegan restaurant. No, so there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. Are you sure? Like there's no meat? Okay. Okay. It's a tip. Okay. Okay. Well, in that case, What is this? Oh my God, Prabhu! Go outside, please. Prabhu, it's not Prabhu. Go outside, please. What do you want? He's eating chicken here. No, that's the vegetarian shop. We can't eat it. Get out. throw some. Throw some. Throw some. Throw some. Chicken. Yeah, are you enjoying it? This is a business shop. Excuse me, you're actually violating somebody's religion. This is not fair. Bring the chicken. तो क्या बोलेंगे आप ऐसी हरकत को? किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, उसका मजाक उड़ाना किस लेवल तक जस्टिफाई हो सकता है? दिस वॉज रिडिकुलस टू द लिमिट ऑफ बीइंग रिडिकुलस। इस बंदे के बैकग्राउंड में मैंने देखा कि ये बंदा है कौन, तो मुझे पता चला कि ये भी एक यूट्यूबर है और इसका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो प्रैंक वीडियोज़ ही डालता है, और दूसरे वीडियो भी थोड़े प्रोवोकेटिव हैं, जैसे कि एक क्लासरूम लेक्चर चल रहा है, उसके बीच में वेप करना, सिगरेट पीना, अपने प्रोफेसर या टीचर को प्रोवोक करना एक्सक्यूज मी, क्लासरूम में लेक्चर के बीच में हेयर कट करवाना, थोड़े इनअप्रोप्रिएट वीडियोस भी हैं, जस्ट टू ग्रैब अनवांटेड अटेंशन ऑफ द पब्लिक। और ये सब रिडिकुलस वीडियोस देखने के लिए उसके चैनल में लोग आए। वो 2021 से यूट्यूब में है, लेकिन अभी तक उसे कुछ खास सक्सेस मिला नहीं है। एंड आई डोंट नो लाइक इस हरकत के बाद उसे और क्या सक्सेस मिलेगी। प्रॉबेबली उसे कुछ उसका यूट्यूब में ट्रैफिक बढ़ जाए ये वीडियोस देखने के लिए कि हुआ क्या था, ये कंट्रोवर्सी है क्या। लेकिन अपेरेंटली यूट्यूब में भी ये वीडियो नहीं है उसका, दैट स्टर्ड सच अ बिग कंट्रोवर्सी अराउंड द वर्ल्ड। तो फर्स्टली इस बंदे ने उस लेडी से ही मेड श्योर, ही इंश्योर्ड दैट काउंटर्स के उस साइड और दूसरी साइड लेडीज़ हैं, और उनसे उसने चेक किया बार बार कि यहाँ पे वीगन फूड ही सर्व होता है, नो चिकन, नो मीट, नथिंग। लेडी ने बोला हाँ, यहाँ पे सिर्फ वीगन फूड सर्व होता है, नो मीट नो चिकन। क्या हम तो यहाँ पे अदरक लहसुन का भी खाना सर्व नहीं करते। लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया होगा। आई डोंट थिंक उसने इतनी रिसर्च की होगी कि एक कौन सी इंडियन कम्युनिटी अदरक लहसुन भी नहीं खाती है। फिलहाल उसने अपने प्रैंक वीडियो के लिए इतना सा होमवर्क भी नहीं किया कि एक इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जाके चिकन खाना या नॉन वेज खाना किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है या उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस बंदे ने पूरी तैयारी के साथ उस रेस्टोरेंट में कदम रखा था, बिकॉज ही ऑल्सो हैड अ कैमरा मैन विथ हिम। ही आस्क्ड द लेडीज, ही प्रोवोक द लेडीज, चिकन खा के उनके सामने बहुत गंदी तरीके से चिकन खा रहा है, डू यू वांट सम, ही ऑल्सो आस्क्ड देम। ठीक है, आप करो प्रोवोक, उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। वो वहाँ के रेस्टोरेंट स्टाफ्स को भी दिखा के चिकन खा रहा है। एक लड़के ने भी उसे बोला ही डिड नॉट लाइक दैट ही वॉज हैविंग चिकन इन द रेस्टोरेंट। लेकिन वन थिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड कि किसी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया या किसी ने भी उससे ज़ोर से बात नहीं की या उसे डांट के नहीं बोला कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। लाइक ऑल ऑफ देम, जो रेस्टोरेंट स्टाफ था, बारिंग द लेडी जिसको उसने चिकन दिखा के खाया, कोई भी गुस्सा हो जाएगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट, शी सेड प्लीज गो आउट। लेकिन किसी ने भी उसे गाली गलौज या मारपीट नहीं की, विच इज़ एक्चुअली बिकॉज ही वॉज इन ए इस्कॉन टेम्पल दैट प्रैक्टिसेस वीगनिज्म एंड नॉन वायलेंस। जो बंदा शांत रहता है उसके थप्पड़ में आवाज़ नहीं होती और ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दुनिया भर में इस वीडियो को लेके इतना बैकलैश हुआ है
कि और इवन बादशाह, आई वाज सीइंग द फेमस सिंगर बादशाह, उसने भी इस पे एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट डाला है कि दिस इज seems like he was not hungry for chicken, seemed like he was hungry for a good on the face. And if you do not know something, better respect it. If you do not have an understanding for something, better respect it. True. तो इतना बैकलैश मिला है इस बंदे को पूरी दुनिया से इस हरकत की वजह से कि अब उसने डर के एक अपॉलॉजी इशू की है. एंड आई डोंट नो अगर आप लोगों ने वो अपॉलॉजी देखी है, उसमें भी ये बंदा बोल रहा है कि मैंने ऐसे प्रैंक्स पहले भी किए हैं, दूसरे वीगन रेस्टोरेंट्स में भी किए हैं ब्रिटेन में, जहाँ पर मैंने जाके चिकन खाया है. खैर मैंने वो सब वीडियोस तो नहीं देखे, लेकिन गोइंग बाय व्हाट ही सेड कि एंड प्रोबेबली बिकॉज ही डिड दैट प्रीवियसली, ही थॉट कि ये इंडियन कम्युनिटी, एक वीगन कम्युनिटी में जाके भी अगर मैं चिकन खाऊंगा तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी. तो उस अपने अपॉलॉजी में उसने बोला है कि मैं पहले भी ऐसे ही किया है कि मैं ब्रिटिश वीगन रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, मैंने चिकन खाया है, और प्रॉबली बिकॉज दे वर ब्रिटिश दे डिडंट रियली टेक इट दैट सीरियसली, और कुछ ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मैं दूसरी कम्युनिटीज़ में जाके भी अपनी ये ओछी हरकत करूँ. अब जब उसके ऊपर इतना बैकलैश आया है दुनिया भर से, तो इस बंदे ने बोला है कि मेरी ऐसी इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करूं. मुझे ये नहीं पता था कि वो रेस्टोरेंट टेंपल से एसोसिएटेड है. अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ पे चिकन बिल्कुल भी नहीं खाता. ठीक है, ओके फाइन, एक्सेप्ट इट कि आपको पता होता कि ये एक टेंपल से एसोसिएटेड है तो मैं वहाँ चिकन नहीं खाता. लेकिन अगर एसोसिएटेड नहीं भी है, एंड इफ इट्स अ वीगन प्लेस, व्हाई वुड यू डू something as ridiculous as this? Going by this example, if there's a halal place and if you go to that halal place and pull out pork ribs, how will you be treated? That's again a hate crime, hurting someone's religious sentiments. It's not fun, it's not prank, it's hurting someone's religious sentiments. तो पता नहीं ये बेवकूफ़ मूर्ख लोग कब सुधरेंगे, एंड होपफुली इसको जो बेकार की लाइमलाइट मिल गई है, होपफुली दूसरे यूट्यूबर्स द सेम एग्जांपल ना फॉलो करें, बिकॉज सैडली यूट्यूब एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट व्यूज़. आप कुछ भी करके, कितनी भी ओछी हरकत करके, बस व्यूज़ ले लीजिए अपने कंटेंट पे और आपको पैसा मिलेगा. गोइंग बाय दिस एग्जाम्पल मैं देखती हूँ कि लोग कितना वेस्टेज करते हैं, पूल ऑफ वेस्टिंग मिल्क, wasting water, what not they waste just to grab some useless views. अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके तो consequences होंगे ही. या तो इस बंदे पे एक चार्ज लगाया जाएगा, और वहाँ पे पुलिस को तो इन्फॉर्म किया ही हुआ है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस, एज आई वाज रीडिंग थ्रू, वहाँ की लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इन्फॉर्म किया है, एंड इसके ऊपर अभी चार्ज हुआ है नहीं हुआ है वो दे आर लुकिंग इनटू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर क्लिप कि इस पे चार्ज लग सकता है कि नहीं. अगर चार्ज लग गया तो ये बंदा बुरा फंसेगा. सेकेंडली, यूट्यूब को भी ऐसे वीडियोस जो कम्युनल हेट, रिलीजियस हेट को प्रमोट करते हैं नहीं फेवर करना चाहिए, एंड दैट कंटेंट शुड बी इमीडिएटली टेकन डाउन. कीपिंग दिस असाइड, ये जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ, जैसे बंदे ने बोला कि मेरी इग्नोरेंस थी, वट एवर ही कॉल्स इट, ठीक है, लेकिन there has been an increase in the rise of hate crimes, especially against Indians all over the world. अभी की बात है कि यूटा में एक टेम्पल पे 30 राउंड्स ऑफ बुलेट्स चलाई थी, एंड कनाडा में एक पवित्र रथ यात्रा पे लोगों ने अंडे फेंके थे. तो आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट इनटू these hate crimes. Like communal harmony is the only way to a better future. अगर हम हर एक चीज़ को लेके लड़ते रहें, then where are we going in the future? What future do you see for our children? तो आप मुझे ये कमेंट्स में बताइए कि यूके पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए इस बंदे के खिलाफ, ताकि आगे चल के कोई भी यूट्यूबर इससे इंस्पिरेशन ना लेके, जो इससे ओवरनाइट, ठीक है बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ही हुआ जैसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे एक एग्जाम्पल को लेके कोई और सेम चीज़ ना करे, या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना हर्ट करे कहीं पे जाके.
with this note, I close today's video. Let me know in comments if you like this topic, and अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और topic पे video बनाऊँ, then please let me know in the comment section. And do subscribe to my channel and give me a big thumbs up if you like my content. Thank you.